हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, मतलब कि हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। जो ये फॉर्मूला है ना, जो हम अभी प्रूव करेंगे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है आपकी बुक में। ठीक है, पर आपका जो ये फॉर्मूला है आगे आने वाले जो मेथड्स हैं, जहाँ जो फॉर्मूलाज हैं जैसे कि ट्रेपेजोइडल रूल हो गया या फिर सिम्पसन रूल, जो भी आपके हो गए, उनमें जो आपका ये फॉर्मूला ये यूज़ होगा। ठीक है, तो जो आपके पास इस वीडियो में जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा ना, उसको आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। मैं इसका आपको इस वीडियो में प्रूफ भी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b वाई डी एक्स। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन है और कौन सी लिमिट्स के अंदर कर रहे हैं, a से b। y यहाँ है क्या, f ऑफ x है। इसको मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ग्राफ इसका ऐसे आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, a से लेकर b तक। तो मान लेते हैं जो ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जिसको मैंने एक्स नॉट लिखा है, ये a है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है ये यहाँ क्या है, मेरे पास एक्स एन मान रखा है जिसको मैंने, वो b है। ठीक है, मतलब कि मुझे a से लेकर b तक इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो a की वैल्यू एक्स नॉट है और b की वैल्यू एक्स एन है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ये इंटरवल है ना, a से लेकर b तक, जहाँ एक्स नॉट से एक्स एन तक, इसको मैं सब इंटरवल में डिवाइड कर लेता हूँ। किस में, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे कि एक्स नॉट से एक्स एन के अंदर मैंने और इंटरवल्स ले ली, x1 x2 x3, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। और इनको डिवाइड कुछ ऐसे करा है मैंने कि जो दो के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, जैसे एक्स नॉट और एक्स वन के बीच का डिफरेंस, एक्स वन और एक्स टू के बीच का डिफरेंस, एक्स टू एक्स थ्री के बीच का डिफरेंस सेम है। मतलब कि ये सारी जो इंटरवल्स मैंने लिए ना, सब इंटरवल्स ये इक्वली स्पेस्ड है। और डिफरेंस कितने कितने का है वो मान लेते हैं एच है। ठीक है, डिफरेंस कितने कितने का है, एच डिफरेंस है, एच का डिफरेंस है। ठीक है, एच का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स नॉट है, ठीक है, मतलब कि ए की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट है, तो जो x1 होगा वो क्या होगा, x1 आपका x नॉट प्लस एच नहीं होगा, क्योंकि एच का डिफरेंस है तो एच बढ़ेगा, है ना। x2 क्या होगा, x2 आपका होगा एक्स नॉट प्लस 2h। ठीक है, एच एक और बढ़ गया, पहले एक एच था फिर 2h हो गया, ये x2 की वैल्यू है। ऐसे x3 की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स नॉट प्लस 3h। ऐसे ही आप हम ये मान के चलेंगे, आपने जो सब इंटरवल्स बनाई हैं ये n सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स एन तक लिया ना, तो n सब इंटरवल्स बनाई हैं। तो जो आपकी एक्स एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैसे तो b है, उसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एन एच लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका b भी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b वाई डी एक्स वेयर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स है क्या, बी दी इंटीग्रेंट विच इज़ टू बी एवेल्यूएटेड न्यूमेरिकली। ये हमारे पास इंटीग्रेंट है, इंटीग्रेंट मतलब जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। तो एफ ऑफ एक्स की हमें इंटीग्रेशन करनी है, जिसकी हमें वैल्यू न्यूमेरिकली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स नॉट एक्स वन कोमा डैश 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 एक्स एन बी इक्वी स्पेस्ड विद एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए वन, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस 2h, और ऐसे सो ऑन, एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन एच। मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ भी कहते हैं ना, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एक्स की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। और जो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्री। और ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, मतलब वो क्या है, एक्स नॉट एक्स वन अप टू सोन एक्स एन है, और ये क्या है, इक्वी स्पेस्ड है। कैसे इक्वी स्पेस्ड है, जैसे कि
एक्स नॉट हमारी ए है, एक्स वन क्या होगी एक्स नॉट प्लस एच, एक्स टू क्या होगा एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स थ्री एक्स नॉट प्लस थ्री एच, मतलब कि एच एच का डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस जो है इनमें सेम ही है, तो इसलिए हमने इनको इक्वी स्पेस्ड कह रखा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, हैविंग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, या फिर डिफरेंस, या फिर विड्थ लिख लो, हैविंग विड्थ, क्या विड्थ है एच। ठीक है, और विड्थ हम निकालते कैसे हैं, जैसे कि हमारी इंटरवल क्या थी, हमारी इंटरवल थी ए टू बी। ठीक है, ए से लेकर बी तक ये हमारी इंटरवल है, हम ए से लेकर बी तक ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी इंटरवल है। अगर मैं मानूँ कि इसको मैंने एन इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ मैंने एन इंटरवल्स में तो डिवाइड किया है इस इंटरवल को, है ना, तो सब इंटरवल्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया एन सब इंटरवल्स में। तो हमारे पास जो विड्थ है वो कैसे निकाल लेंगे, वैसे निकाल लेंगे, जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू होती है वो माइनस ए अपॉन में आपने कितनी इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है, एन इंटरवल्स में करा है ना, तो अपॉन में एन कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एच की वैल्यू ये होती है, ऐसे निकालते हैं। ये तभी आप ऐसे निकालोगे जब आपने इक्वी स्पेस्ड करके ही आपने मतलब कि सब इंटरवल्स में डिवाइड किया होगा। तो चलिए अब हम एक ना नया वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक नया वेरिएबल है u। ठीक है, लेट हमारे पास u है जो कि कैसे डिफाइंड है, x माइनस एक्स नॉट बाई एच। ठीक है, ये हमारा एक नया वेरिएबल है। x हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच इंटू यू आ जाएगा, है ना, एच को उधर ले गया और एक्स नॉट को उधर चला गया तो प्लस हो गया ये। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, एच हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है ना, तो ये कांस्टेंट है, और यू क्या है, ये वेरिएबल हमने नया लिया था, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी यू। तो ये आ गया, जो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना, इनको हम पुट कर देते हैं इस आई में जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आई क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल टू ए टू बी बाई डी एक्स था। ठीक है, तो वाई मेरा है, मैं था क्या, एफ ऑफ एक्स था, वाई हमारा क्या एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, और ए की वैल्यू को भी मैं एक्स नॉट की टर्म्स में लिख देता हूँ, मतलब कि ए की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट थी, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जहाँ तो आप एक्स एन लिख दो, या मैंने बताया था कि एक्स एन की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट प्लस एन एच है, तो ये लिख देता हूँ एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करते हैं, जो ये हमारे पास डी एक्स है, यहाँ डी एक्स है ना, कहाँ गया, ये हमने निकाला डी एक्स, इसकी वैल्यू, और जो ये एक्स है इसकी वैल्यू जो यहाँ हमने निकाल लिया, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एन एच, एफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स नॉट प्लस एच यू इंटू में डी एक्स की जगह एच डी यू। तो हमारा जो ये पूरा फंक्शन है ये किसकी टर्म्स में आ गया, u की टर्म्स में आ गया, है ना, ये जो फंक्शन है u की टर्म्स में आ गया। अब देखिए अगर मैंने इस फंक्शन को u की टर्म्स में लिख दिया है, एक नए वेरिएबल की टर्म्स में लिख दिया है, तो हमारे पास जो ये लिमिट्स हैं इनको भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये पहले लिमिट्स हमारे x के लिए थी, जब हमारे पास यहाँ वेरिएबल x था ना तब ये लिमिट्स थी, पर अब वेरिएबल हमारा u हो चुका है, अब ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u हो गया है, तो जो ये लिमिट्स हैं ये भी चेंज होंगी। ठीक है, तो इनको हम चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस एक्स नॉट बाई एच थी। ठीक है, देखिए जब x की वैल्यू हमारे पास x नॉट है, मतलब कि जब इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तब आपकी जो लोअर लिमिट थी वो क्या थी, x नॉट थी ना, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह मैं x नॉट पुट कर देता हूँ बाई एच, तो u क्या आ गया, ज़ीरो, मतलब कि जब x की वैल्यू x नॉट थी तब u की वैल्यू क्या आ चुकी है, ज़ीरो आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन है इसमें जो लोअर लिमिट है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एन एच है, ठीक है, मतलब कि जब वेरिएबल x था तब अपर लिमिट क्या थी, एक्स नॉट प्लस एन एच थी ना, तो मैं एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करता हूँ u में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, u कहाँ है, ये है, तो यहाँ आप पुट करो एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस एक्स नॉट अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया तो आपके पास बचा क्या, एन एच अपॉन एच, एच से एच कट गया तो यू क्या आ गया, एन आ गया। मतलब कि जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट प्लस एन एच है, तब यू की वैल्यू क्या आ रही है, एन आ रही है, तो ये एन हो गया। मतलब कि अब आपकी लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की जीरो से एन हो चुकी हैं। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू
इंटू एच डी यू एज इट इज़। तो अब आपके पास की इंटीग्रेशन आपकी अब ये बन चुकी है। अब देखिए, अब आपने सेकंड चैप्टर जब करा था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो उसमें आपने न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला पढ़ा था फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब उसका यहाँ यूज़ होगा। तो सबसे पहले न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होता क्या है वो मैं लिख देता हूँ आपको। न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला यही होता है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाता है। ये आपका न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला होता है फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ यहाँ करेंगे। देखिए, यहाँ आपके पास ए था और यहाँ क्या है, एक्स नोट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके पास इस फॉर्मूले में ए है वहाँ वहाँ आप एक्स नोट पुट कर दो। तो यहाँ एक्स नोट पुट हो जाएगा, यहाँ एक्स नोट हो जाएगा, यहाँ एक्स नोट हो जाएगा, यहाँ भी एक्स नोट हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स नोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास क्या होता है, यहाँ यू एच होता है और यहाँ भी यू एच ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, चाहे यू इंटू एच लिख लो, है ना। तो यहाँ भी यू एच है। अब इसकी जगह अब आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इस टर्म की जगह ये पूरी टर्म लिख दूंगा। तो आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ डी एक्स भी आएगा, सॉरी डी यू, और जो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास एच था ना, उसको मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स नोट है, देखिए जब आपका एफ ऑफ एक्स था तब इसको मैं क्या लिख रहा था, वाई लिख रहा था ना, वाई ही आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। अगर यहाँ एक्स नोट लग गया है तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, वाई नोट लगा दूंगा, लेकिन नीचे नोट लगा दूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नोट को अब मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई नोट लिख रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स नोट है वहाँ वहाँ मैं वाई नोट लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा ना, बार बार एफ ऑफ एक्स नोट लिखने की बजाय मैं वाई नोट लिख देता हूँ। तो देखिए, जहाँ जहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स नोट था वहाँ वहाँ मैंने वाई नोट लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to n कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं, यह वाई नोट है, वाई नोट तो कांस्टेंट है क्योंकि हम यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो वाई नोट तो यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, u इंटू वाई नोट आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ क्या है, u है और ये डेल वाई नोट तो हमारा कांस्टेंट ही होगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2 आ जाएगा इंटू डेल वाई नोट एज इट इज़, प्लस इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू यू माइनस 1 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू बन जाएगा, है ना। u इंटू यू माइनस 1 क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा। तो यू स्क्वायर माइनस यू की जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में यू की इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये वाली टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज़, प्लस जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा अब u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, तो मेरे पास जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आएगा यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यू क्यूब की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, u4/4 माइनस 3 एज इट इज़ इंटू यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, u क्यूब बाई 3, है ना, प्लस 2u की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। ये 2 से 2 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, और इनटू में आपके पास डेल क्यूब वाई नॉट एज इट इज़, प्लस सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to n थी, तो लिमिट्स 0 to n होगी। अब बस लिमिट पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू एच बाहर एज इट इज़, u देखिए, u की जगह हम अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है, n है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो n माइनस 0 क्या होता है, n ही होता है, तो यहाँ मैं n वाई नॉट लिख देता हूँ, प्लस यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो n स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी। तो डेल वाई नॉट एज इट इज़
प्लस यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट n है तो n क्यूब माइनस 3 माइनस एन स्क्र बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही होते तो वो लिखो ही ना, ठीक है। और साथ में क्या है डेल स्क्र वाई नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ क्या है u की पावर 4/4, यहाँ अपर लिमिट पुट करूँगा तो n की पावर 4/4 हो जाएगा, यहाँ अकेला u क्यूब है मतलब कि माइनस n क्यूब और यहाँ u का स्क्वायर है तो प्लस का n स्क्वायर। और अब लोअर लिमिट जब मैं पुट करूँगा 0 तो 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा तो लिखो ही ना इनटू में डेल क्यूब वाई नॉट, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ ना 3 फैक्टोरियल था यहाँ, तो यहाँ भी अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ भी अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा।